हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जीएसएस इन्फोटेक के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जीएसएस इन्फोटेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 20 से 21 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये आईटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें जो स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज, तो सारे तरीके के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो तो वो भी इनके कस्टमर्स है, जो टेलीकॉम कस्टमर्स होते हैं, तो ये हर तरीके की सर्विसेज ये आईटी में ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेजरली अगर आप देखोगे जो कंपनी के जो मेजरली अगर हम रेवेन्यूज की बात करेंगे तो अराउंड 92% का जो रेवेन्यू है कंपनी का वो यूएस से आता है। यानी कि अगर 100 रुपये का बिजनेस अगर कंपनी का हो रहा है तो वहाँ पे 92 रुपीज़ का बिजनेस तो वहाँ से यूएस से हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मेजरली ये कंपनी यूएस पे फोकस करती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएस में मेजरली अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो उस वे में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन मार्केट में ये कंपनी कर रही है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। और मेनली अगर आप देखोगे तो दो तरीके की जो इंडस्ट्री है उसको कैटर करने की ये कंपनी कोशिश करती है। एक तो हॉस्पिटल वाला जो एरिया होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में जो आईटी सर्विसेज चाहिए होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा जो होटल्स और कैसीनोज में जो आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइप के सर्विसेज पे मेन कंपनी का फोकस है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये कंपनी फोकस कर रही है। उस तरीके से देखा जाए तो एक कंपनी डेट फ्री कंपनी भी है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए पूरी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, अगर आपके लगातार रेवेन्यू के नंबर्स ग्रो हो जाएंगे तो वहाँ पे एट द एंड आपके अंदर काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी के 3 ऑफिस अभी, एक कनेक्टिकट में, एक न्यू जर्सी के अंदर है और एक एक हैदराबाद के अंदर है। तो 3 ऑफिस अभी करंटली कंपनी के हैं। तो देखिए, सिर्फ 250 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 48 का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का पी 31 का है। लेकिन अभी जब हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे आएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूएशन इतना कंपनी का नहीं है। बाकी देखेंगे तो पिछले साल ये कंपनी लॉस में थी, तो रिटर्न रेशियो यहाँ पे नेगेटिव में है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 82 रुपीज़ के लगभग की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे अराउंड 1.79 टाइम्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने अपनी कोई होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी ठीक ठाक नजर आती है। और जो स्टॉक का पी रेशियो है तो वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो देखिए, पिछले 2 साल से तो देखिए एक छोटी सी कंपनी है, तो अगर इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज में प्रॉब्लम्स होगी। तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी और वहाँ पे कंपनी लॉस में भी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे 1920 में भी अगर हम देखेंगे तो 11 करोड़ से लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हो गया था। यानी कि अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वहाँ पे परसेंटेज वाइज वहाँ पे अराउंड 40% से वो नंबर गिरा था। तो देखा जाए तो वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स में ये कंपनी नजर आती है। तो लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो 2020 वाला ईयर है तो वहाँ पे 30 करोड़ के नीचे कंपनी ने रेवेन्यूज रिपोर्ट किए थे पूरे फिनेंशियल ईयर में। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, तो यहाँ पे कंपनी के थोड़े एक्सपेंसिव ज़्यादा वगैरह थे, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर 31 करोड़ पे आया और पिछले क्वार्टर में लगभग 27 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किए हैं। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम अभी देखेंगे तो अराउंड 80 to 85 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में जनरेट कर लिए हैं। और ये पूरे साल के एंडिंग में लगभग 110 या 115 करोड़ का ये कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अभी तक जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट अभी तक कमाया है तो वो नंबर अराउंड यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग आता है। तो देखिए, पिछले 3 क्वार्टर्स में लगभग 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। तो यानी कि ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी पर क्वार्टर के हिसाब से कमा रही है। तो वहाँ पर लगभग अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर अगर 8 करोड़ के लगभग आ जाता है और 250 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो वहाँ पे देखिए अराउंड 31 to 32 टाइम्स ही कंपनी का पी रेशियो आएगा, जो कि इंडस्ट्री का पी हमें देखने को मिल रहा
है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पी रेशियोज के हिसाब से तो मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन में कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और ये जो 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, अगर यही नंबर अगर फिर से आ जाता है तो वहां पे अराउंड जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 करोड़ के लगभग। और 9 करोड़ के लगभग जो कंपनी के वैल्यूएशन होंगे वो अगर आप देखोगे तो वहां पे अराउंड 28 या 27 का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा, जो कि इंडस्ट्री के पी रेशियो से भी कम है। लेकिन देखिए इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे लार्ज कैप प्लेयर्स भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उनसे उनका मार्केट कैप साइज काफी ज्यादा रहता है, तो उनसे कंपेयर करना मेरे ख्याल से थोड़ा सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्च 2020 में अगर आप देखोगे होल्डिंग नी के बराबर थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो सितंबर 2020 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 5% से बढ़ाया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे जून 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, सितंबर 2021 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए लगभग 12% से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 19% के लगभग ये नंबर आ चुका है। तो यानी कि 7 से 7.5% से यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये थोड़ा दिखाता है कि ये थोड़ा प्रमोटर्स पॉजिटिव है अपनी कंपनी के लिए, और धीरे धीरे अगर उनकी होल्डिंग बढ़ेगी तो मार्केट से जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर एफआईआईज की बात करेंगे तो पहले एफआईआईज की यहाँ पे बहुत ही अच्छी होल्डिंग थी, अगर आप देखोगे 19% की। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नी के बराबर उनका होल्डिंग का नंबर है। बाकी जो डीआईआईज है उन्होंने इतना ज़्यादा होल्डिंग में फर्क नहीं दिखाया है। और एट दी एंड अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, अराउंड 73% की। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रमोटर्स ने भले ही अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है। तो वहाँ पे एट दी एंड भले ही प्रमोटर्स, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्रमोटर्स ने बाई किया तो वहाँ पे एफआईआई और डीआईआई निकले क्यों हैं। हाँ डीआईआई तो नहीं निकले, लेकिन एफआईआई जरूर निकले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एट दी एंड जो एफआईआई ने किसको बेचा, एफआईआई ने बेचा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे थोड़ा पॉजिटिव भी और थोड़ा नेगेटिव भी है। तो अब अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये सारी बड़ी कंपनीज, अगर हम इसके वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि लगभग 5.5 से 6% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो उसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस होता है उस पर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि देखिए अगर 3,000 रुपये का स्टॉक है, अगर 150 रुपये का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी तो वहाँ पे 150 रुपये उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से उसका पी रेशियो का नंबर हमेशा कम ही रहने वाला है, और वहाँ पे पिछले कुछ साल से इतनी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए तो ये जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये एक अपन को पता चल रहा है कि अराउंड 30 to 40 का एवरेज पी रेशियो मार्केट अभी आईटी इंडस्ट्री को दे रहा है। तो वहां पर अगर देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कॉस्टली जीएसएस इन्फोटेक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसएस इन्फोटेक में वो काम नहीं हुआ है। बाकी कंपनीज में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए 147 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने मोर देन 300% के रिटर्न दिए। तो ये क्यों दिए, क्योंकि देखिए एक मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे जब स्टॉक का 18 रुपये का लो था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे डिवाइड बाय 8, यानी कि वहाँ पे 100 करोड़ के नीचे का कंपनी का मार्केट कैप था। 100 करोड़ भी नहीं, लगभग 50 से 60 करोड़ का कंपनी का उस वक्त मार्केट कैप था। तो देखिए 50 से 60 करोड़ का अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिविटी मार्केट में बिल्डअप हो जाता है तो डेफिनेटली 30 to 40% तो रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो स्मॉल कैप कंपनीज है, तो देखिए अगर आप पूरी आईटी कंपनी के लिए अगर आपको लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, मेरे ख्याल से जरूर आपने जीएसएस इन्फोटेक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 250 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर पूरी इंडस्ट्री में 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये कंपनी में जो अगर आप अभी देखोगे अगर 15 से 20% की ग्रोथ अगर पूरी इंडस्ट्री में मिल रही है तो इस कंपनी में पोटेंशियली के 30 to 40% से ग्रो कर सकती है। यानी कि अभी जो हमें 9 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है वो अराउंड 14 से 15 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर अगले साल हो जाती है तो वहाँ पे अराउंड 30 के पी रेशियो से 450 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी का हो सकता है। और कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट अगर मार्केट का आ जाता है तो वहाँ मार्केट वहाँ पे 40 से 50 के पी रेशियो भी दे सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नजर आता है। मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स है, यानी कि जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा हाई है या फिर ज़्यादा हाई है, उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा कम है उन्हें डेफिनेटली ये स्टॉक ने अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि
जीएसएस इन्फोटेक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।